आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। आज हम कुछ दिनों बाद हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर फिर से कुछ मैटर डाल रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं। उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल है थार न्यूज़ इकरा पत्रिका। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ सब्सक्राइब करें तो सामने जो बेल है, घंटी है, उसको आप दबाएं ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो। अब मैं आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि आज जो हमने इसमें जो मुद्दा सेलेक्ट किया है, ये मुद्दा भारतीय मीडिया है, इसके एक वर्ग का जो घिनौना पक्ष है, उस पक्ष का हमने इस मुद्दा चूज़ किया है कि भारतीय मीडिया है, यानी हमारी जो पत्रकारिता है हमारे देश की, उसमें एक वर्ग का इतना घिनौना पक्ष है पिछले 6-7 साल से कि उसको हम ये कहें कि वो पत्रकार नहीं हैं बल्कि नफ़रत के सौदागर हैं। और यहाँ तक कि वो एक फसादी लोग हैं जो देश के अंदर सिर्फ फसाद फैलाना चाहते हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं। वो हिंसक मानसिकता के लोग हैं, न कि पत्रकार हैं। ये लोग किसी टीवी चैनल के भी हो सकते हैं, ये लोग किसी अखबार के भी हो सकते हैं। मैं जो बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमने देखा होगा और पिछले दिनों से आप भी महसूस कर रहे हों कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के जो पालघर हैं, उस पालघर के इलाके के अंदर 2 साधु और उनके ड्राइवरों की दर्दनाक हत्या कर दी गई। यानी भीड़ के द्वारा, लिंचिंग के द्वारा उनको पीट पीट करके मार डाला गया। एक दर्दनाक वाक़या हमारे देश में हुआ। वो बड़ा निंदनीय वाक़या है, बड़ा शर्मनाक वाक़या है और ऐसे कातिलों को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे वाक़ये देश में भविष्य में नहीं हों, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस वाक़ये की सब लोग निंदा कर रहे हैं। किसी आदमी ने, देश के किसी वर्ग ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन इस वाक़ये की आड़ में कुछ चैनलों के एंकर और पत्रकारों ने एक नफ़रत का माहौल बनाया, जिसमें एक एंकर ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो पालघर में साधुओं की हत्या की गई है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उनकी मर्जी से हुई, एक तरह से, यानी उनके कहने पे हुई है। यानी हत्या में सोनिया गांधी शामिल हैं और वो इस मामले की रोम में, यानी अपना जो पीहर है इटली में, उसमें रिपोर्ट करेंगे, इटली में खुशी मनाई जाएगी। ऐसी भाषा उन्होंने अपने चैनल पे बोली। ये बहुत गलत भाषा थी, इतनी गलत भाषा थी कि आप, एक शर्म की बात है कि आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बिना बात के ऐसे घिनौने आरोप लगा रहे हैं कि वो साधुओं की हत्या में शामिल है या उसके कहने पे साधुओं की हत्या हुई है। ये एक बहुत ही घिनौना पक्ष है। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कई जगह उन एंकर के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। बहरहाल, मैं बात ये कह रहा हूँ कि पालघर के अंदर जो लिंचिंग हुई, जो साधुओं का और उनके ड्राइवर की जो हत्या की गई, वो एक बड़ा ही निंदनीय कार्य था, बड़ा ही घिनौना कार्य था, बड़ा ही शर्मनाक वाक़या था, जिसकी देश भर में निंदा की गई। लेकिन अगर इसको आप ये रूप दें, या कुछ पत्रकार और कुछ चैनल इसको ये रूप दें कि उसको फलां वर्ग ने मारा होगा, फलां विचारधारा ने मारा होगा, और वहाँ ऐसा नहीं मिला, यानी बाकायदा महाराष्ट्र सरकार को बताना पड़ा कि वहाँ उन हत्या के अंदर, उस भीड़ के अंदर किसी फलां धार्मिक वर्ग का आदमी नहीं था, ये बाकायदा सफाई देनी पड़ी। लेकिन मीडिया का ये वर्ग या कुछ पत्रकार उसमें वही एंगल देख रहे थे कि साधुओं को किसने मारा, किस विचारधारा ने मारा, किस धर्म के लोगों ने मारा। किसी ने भी मारा हो, वो जो हत्यारे थे वो सिर्फ हत्यारे थे, न उनकी कोई विचारधारा थी। उनकी विचारधारा पूरी तरह अमानवीय थी, उनकी विचारधारा पूरी तरह हिंसक थी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। अब बात हम करें कि ये जो पत्रकार लोग हैं, ये जो कुछ पत्रकार रोज़ शाम को जो पिछले 6-7 साल से एक डिबेट के तौर पे, एक एंकरिंग के तौर पे जो मुद्दा लाते हैं, उनका 6-7 साल से एक ही मुद्दा केंद्र बिंदु रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, यानी भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान वगैरह मुद्दे के नाम पर ये सिर्फ शाम को रोज़ नफ़रत फैलाते हैं। नफ़रत
इस कदर फैलाते हैं कि इनकी नफरत से बहुत माहौल देश में ख़राब हो गया है और बहुत सी जगह ऐसी नफरत की वजह से छोटी मोटी हिंसक झड़पें और फसाद भी हुए हैं। अब बात देखिए कि ये जो लिंचिंग जो हुई पालघर में, ये बड़ा निंदनीय कार्य था। ऐसा नहीं होना चाहिए था और हत्यारों को, उस भीड़ में जितने भी हत्यारे हैं उनको कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए, शीघ्रता से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम पहले जाएं, कुछ वर्षों पहले, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के पास में जो यूपी का दादरी का इलाका है, वहाँ अखलाक नाम के एक आदमी की, उसके घर में घुस करके मारपीट की गई, उसके साथ लिंचिंग की गई, भीड़ ने उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर बहरौड़ के अंदर जो गौपालक था पहलू खां, उसको भी भीड़ ने पीट पीट के मार डाला। और उसके बाद राजस्थान के अंदर राजसमंद है, उसके अंदर अफराजुल नाम के एक मजदूर को मार डाला गया। और उसके बाद झारखंड की बात करें तो वहाँ अलीमुद्दीन अंसारी और तबरेज को मारा गया। बात यह है कि ये जो पत्रकार हैं, ये जो एंकर हैं, जो पालघर के नाम पे मिर्च मसाला लगा करके नफरत फैलाना चाह रहे हैं, वो उस अंदाज की एंकरिंग उस वक्त नहीं कर रहे थे, बल्कि मैं कह रहा हूं कि उस वक्त उनकी एंकरिंग थी, उस वक्त उनकी लैंग्वेज थी। वो चाहे पहलू खां का मामला हो, चाहे वो अफराजुल का मामला हो, चाहे वो तबरेज का अखलाक का मामला हो, चाहे वो अलीमुद्दीन अंसारी का मामला हो, उन मामलों में उनकी लैंग्वेज थी, वो एक तरह की कातिलों के फेवर में थी। यानी कातिलों को इब्बट लगा के बचाने की लैंग्वेज थी उनकी। यानी अगर अखलाक के हत्यारों को, पहलू खां और तबरेज के हत्यारों को या अफराजुल के हत्यारों को अगर समय पे शीघ्रता से अगर सज़ा मिलती, तो मैं मानता हूं कि एक बड़ा मैसेज जाता और उससे पालघर जैसा हिंसक वाकया नहीं होता है। यानी अगर आप कानून की सख्ती से मुजरिमों को समय पे अगर सज़ा देंगे तो दूसरे मुजरिमों में उसकी दहशत बैठेगी और अपराध घटेगा, मेरा ऐसा मानना है। अब आप देखिए कि ये जो पत्रकार हैं, ये जो एंकर हैं, जो रोज नफरत फैला रहे हैं, उनकी कभी हिम्मत हुई है इस बात के लेकर के कि देश की बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करें, किसानों और मजदूरों की जो बर्बादी है उस पर चर्चा करें? ये ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि इनका एजेंडा किसानों का और मजदूरों का, बेरोजगारी का, अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई है, ये इनका एजेंडा ही नहीं है। ये शाम को रोज कहीं न कहीं से घुमा फिरा के कोई न कोई हिंदू मुस्लिम एंगल की डिबेट करवाते हैं, वहाँ कुछ लोगों को बैठाते हैं, उनको लड़वाते हैं और नफरत फैलाते हैं। एक ही एजेंडा है। अब आप देखिए कि हमारे देश में केंद्र और राज्यों के अंदर 50 लाख से अधिक वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं 50 लाख से अधिक। लेकिन क्या इन एंकरों ने कभी ऐसी हिम्मत की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, उनसे पूछें कि तुम्हारे यहाँ फलां फलां डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, इतनी साल से पड़ी हैं, उनको कब भरोगे? जबकि देश के अंदर करोड़ों वेल क्वालिफाइड लड़के लड़कियां हैं, युवक युवतियां हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये हिम्मत इसलिए नहीं है कि इनको रोटी रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। ये सब नफरत के सौदागर हैं और मैं कह रहा हूं कि पत्रकारिता के चोले में ये लोग शैतान हैं, ये खुद लोग हैवान हैं, ये खुद लोग हिंसक लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता का चोला पहन रखा है। अब हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जी की। मैं कह रहा हूं पिछले 6-7 साल से ये जो नफरती माहौल बना है देश में, इसमें सबसे ज्यादा रोल है हमारे जो चैनल हैं, उनमें कुछ पत्रकार हैं, उनका है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने 6 साल के कार्यकाल में कई बार उन्होंने मन की बात कही है, असंख्य उन्होंने ट्वीट किए हैं, असंख्य जगह देश को संबोधित किया है, देश के बाहर भी लोगों को संबोधित किया है, बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं विदेशों में भी उनकी। मैं ये कह रहा हूं, कभी प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए ये मन की बात करेंगे? ये एंकर जो रोज नफरत फैला रहे हैं, देश के 135 करोड़ लोग हैं, उनके दिलों में नफरत के बीज बो रहे हैं, देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि पूरी तरह से देश की व्यवस्था चौपट हो जाए। क्या प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए ऐसी मन की बात कहेंगे? इन एंकरों को लताड़ेंगे? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मेरा प्रश्न है ये कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे एंकर, ऐसे पत्रकार जो नफरत फैला रहे हैं, उनको लताड़ना चाहिए, उनके लिए अपनी बात कहनी चाहिए 2 मिनट के लिए, उनके लिए ट्वीट करना चाहिए, उनके लिए किसी सभा में संबोधन के तौर पे भी ये बात कहनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। ऐसा मेरा आग्रह है। अभी मैं बात कर रहा हूं आप इसी संदर्भ में
जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा, 2 बार राष्ट्रपति रहे। तो बराक ओबामा जब रिटायर हुए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो पत्रकारों ने उनसे कुछ जो सवाल किए, उसमें पत्रकारों ने एक सवाल किया कि साहब आप रिटायर हो रहे हैं, आज आप हमारे लिए एक नसीहत की बात कहें कि प्रेस वाले क्या करें, पत्रकार क्या करें। तो देखिए, बड़े गौर की बात है कि मिस्टर ओबामा ने क्या कहा। मिस्टर ओबामा ने पत्रकारों को कहा कि लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, ये तभी जिंदा रह सकती है जब पत्रकारिता यानी प्रेस जिंदा रहेगी। ये उनके लफ्ज़ों का, शब्दों का लबोलुबाब बता रहा हूं मैं कि डेमोक्रेसी तभी जिंदा रहेगी जब प्रेस जिंदा रहेगी, यानी पत्रकारिता जिंदा रहेगी। और पत्रकारिता तभी जिंदा रह सकती है जब व्यवस्था यानी सत्ताधीशों के खिलाफ प्रश्न खड़े करे, सत्ताधीशों के हर फैसले के ऊपर संदेह व्यक्त करे। यानी मिस्टर ओबामा ने सीधा सीधा प्रेस को एक नसीहत दी, पत्रकारों को नसीहत दी कि सत्ता संचालक हैं, सत्ताधीश हैं, उनके खिलाफ आप प्रश्न खड़े करें, उनके हर फैसले पे आप संदेह व्यक्त करें, ताकि प्रेस भी मजबूत रहे और डेमोक्रेसी की भी पूरी तरह रक्षा हो, डेमोक्रेसी भी मजबूत रहे। मैं कह रहा हूँ कि ये मिस्टर ओबामा की कितनी बढ़िया बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये जो रोज़ नफरत फैला रहे हैं, इन पत्रकारों पे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, जिन्होंने समाज में इतना द्वेष फैला दिया, इतनी नफरत फैला दी है। और इसी के मुद्दे के साथ में जय हिंद, जय भारत।